हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। ईवीएस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे जो 2019 में पूछे गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 81 में का है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सिखाने का सबसे प्रभावशाली संसाधन रहेगा? वो आपको बताना है कौन सा रिसोर्सेज इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शन ए में का है परिवार के सदस्य, ऑप्शन बी में क्या समुदाय के सदस्य, ऑप्शन सी में क्या समाचार और पत्र, या ऑप्शन डी में क्या है कक्षा। फर्स्ट में क्या है केवल डी आंसर रहेगा, ऑप्शन सेकंड में क्या है केवल सी और डी रहेगा, ऑप्शन थर्ड में क्या है ए बी और सी रहेगा, या ऑप्शन फोर में क्या है केवल ए और बी रहेगा आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। ऑप्शन ए में क्या है कि परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना प्रभावशाली संसाधन रहेगा, और ऑप्शन बी में क्या है कि समुदाय के सदस्य यानी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के बारे में बताना जरूरी रहेगा, और ऑप्शन सी में क्या समाचार पत्र का भी सहारा लेंगे और न्यूज़पेपर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कि कौन से चीजों को हम पर्यावरण अध्ययन में फॉलो करते हैं लर्निंग के टाइम पे? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन सेकंड में क्या है अमूर्त से मूर्त, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन फोर में क्या है ज्ञात से अज्ञात। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा, ज्ञात से अज्ञात, नाउ टू अननाउ। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है? वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सेकंड में क्या है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन थ्री में क्या है वर्ण अभिलेख, या ऑप्शन फोर रहेगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था नहीं आंसर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन ए में क्या बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या ऑप्शन सेकंड में क्या कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा है पर चर्चा करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा आंकलन के संकेतकों का उपयोग, या ऑप्शन फोर रहेगा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आंकलन। राइट आंसर रहेगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक कक्षा 5th की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक चाहे तो। किस तरीके से शिक्षक प्रभावशाली तरीके से बताए या गतिविधि करवाए, क्रियाकलाप करवाए, बच्चे सीख पाए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या ऑप्शन फोर रहेगा बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना अध्यापक के द्वारा। इनकरेजेस हर हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख या मछली। इन सूची में से निम्न में कौन सा दूसरों से भिन्न है वो बताने की इन जो सूची दी गई है कौन सा जो अन्य से अलग रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा घड़ियाल, क्रोकोडाइल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में हमें बताने की कौन सा आपस में एक दूसरे मैच रहेगा, सही रहेगा। सिटी या फिर राज्य स्टेट के बारे में बताया गया है। और कॉलम सेकंड में क्या है अत्यधिक पसंद का भोजन, कौन के जो लोग हैं वो किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं वो आपको बताना है। ए में क्या है किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ये गलत का है। ऑप्शन सेकंड में क्या है सरसों के तेल में बनी मछली, तो ये भी गलत का है। ऑप्शन थर्ड में क्या है नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, तो ये गलत का है।
ऑप्शन 4 में का है छोले भटूरे, या ऑप्शन 5 रहेगा पकाया हुआ सांप। तो जो हांगकांग के लोग जो सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं वो पकाया हुआ सांप पसंद करते हैं। हमने एनसीईआरटी की 3rd की बुक में हमने पढ़ा था। केरल के लोगों का जो भोजन है वो किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, ये सबसे ज्यादा इनको पसंद होता है केरल के लोगों का। बी का 1st रहेगा और ए का जो है वो 5th रहेगा पकाया हुआ सांप। ऑप्शन सी में का है कश्मीर। कश्मीर के जो लोगों को पसंद है वो सरसों के तेल में बनी मछली को ज्यादा पसंद करते हैं। और ऑप्शन डी में कहा कि गोवा के लोगों को जो ज्यादा पसंद है वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना ज्यादा पसंद है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन 2 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे और पीछे करती है? फर्स्ट में का उल्लू, ऑप्शन 2 में का कोआ, या ऑप्शन 3 रहेगा बसंत गोरी, या ऑप्शन 4 रहेगा मैना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मैना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। घरों के नीचे दिए गए जो विवरण है उसमें से जो सही हमारी स्टेटमेंट रहेगी घरों के बारे में वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो हमने जब एनसीईआरटी की क्लास 3rd की बुक पढ़ा था तो उसमें ये कहा गया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। ऑप्शन बी में का है मनाली जाओ हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी में गलत का है। ऑप्शन सी में का है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की जो मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ए और सी में जो कथन दिए गए स्टेटमेंट दिए ये बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ए और सी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाथियों के विषय में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट से सही रहेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में का है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन बी में का है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, या ऑप्शन सी में का है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन डी में का है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर पहले सी रहेगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और बाकी ऑप्शन डी में क्या है किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथनी होते हैं वो सभी फैसले लेती है। और ऑप्शन ए में क्या है कि हाथी बहुत कम आराम करता है और ये एक दिन में केवल 2 से 4। जब मैंने नंदू हाथी का चैप्टर आपको करवाया था क्लास 3rd का, तो उसमें हमने पढ़ा था। आज की क्लास को यही समाप्त कर। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।